अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। ज्ञान होने के बाद आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु का भी वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका के पाठ के लेखक के इस कथन के संदर्भ में अपने विचार की विवेचना कीजिए। लेखक का कहना है कि जब तक मनुष्य अज्ञान की स्थिति में रहता है तब तक वह मृत्यु से डरता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त होता है तो मृत्यु को भी गले लगा लेते हैं, यानी उसे स्वीकार करने को तैयार रहता है। हरिहर काका पाठ एक बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत कुछ अनुभव किया है। वह अपने परिवार के साथ रहता है लेकिन अपनी मृत्यु को लेकर चिंतित नहीं है। हरिहर काका के पाठ में यह दिखलाया गया है कि हरिहर काका को अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव हुए हैं और उन्होंने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है। वे परिवार के साथ जीवन बिताना पसंद करते हैं। वह अपने जीवन को पूरी तरह जीना चाहते हैं। हरिहर काका को अपने जीवन में बहुत अनुभव प्राप्त हुए हैं, जैसे उन्हें परिवार की प्रताड़ना मिली, उन्हें पुजारियों द्वारा प्रताड़ित किया गया। इस प्रकार अपने जीवन में उन्हें बहुत सारे अनुभव अर्जित कर लिए थे। हरिहर काका ने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है। उन्हें पता है कि मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वह इसके लिए सदा तैयार रहते हैं। हरिहर काका पाठ में यह दिखाया गया है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, अतः वे अपने मृत्यु के प्रति कदापि चिंतित नहीं हैं। इस प्रकार से उपरोक्त कही गई कथन स्पष्ट होता है कि हरिहर काका को मृत्यु से डर क्यों नहीं लगता है। हरिहर काका की ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उन्हें इस बात का कदापि डर नहीं कि कोई आकर उन्हें मार देगा, क्योंकि उन्हें पुजारियों ने और उनके परिवार वालों ने मारने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं है। अतः उन्हें भगवान पर पूरा भरोसा है। उनका मानना है कि मृत्यु एक स्वाभाविक चीज़ है, जब तक यह आएगी नहीं तब तक यह हो नहीं सकती। यही उनके ज्ञान का प्रतीक है। अज्ञान की अवस्था में वे मृत्यु से डरते, लेकिन उन्हें अनुभव के आधार पर ज्ञान हो गया, अतः उन्हें मृत्यु से भय नहीं लगा। वे निडर होकर अपना जीवन जीने लगे। यही हरिहर काका के उपरोक्त कथन का सारांश है। धन्यवाद। थैंक यू। सपनों की दुनिया के आधार पर बताइए कि ग्रीष्मावकाश में मिले गृह कार्य को पूरा न कर पाने की स्थिति में बच्चे किया करते थे। ऐसी परिस्थिति में आपकी क्या स्थिति होती होगी, इसको स्पष्ट करें। सपनों के दुनिया के पाठ के आधार पर लेखक के अनुसार मिले गृह कार्य को पूरा न कर पाने की स्थिति में बच्चे कई तरह के बहाने बनाया करते थे। जैसे वे किताबों को खो जाने का बहाना करते, या काम करने वाले के पन्ने फट गए हैं ऐसा वे बहाना करते, या किसी के घर पर काम करने का बहाना बनाते,
यानी कि मैं दूसरे के घर पर जाकर काम कर रहा था, मुझे समय नहीं मिला और वहाँ काम न हो पाने का भी बहाना बनाते थे। उनका कहना था कि जब मैं वहाँ गया काम कर रहा था, लेकिन तभी मुझे काम से निकाल दिया गया और मुझे काम नहीं मिला और मैं काम खोजने लगा। इस तरह का वे तरह तरह के बहानों को बनाया करते थे। ग्रीष्म अवकाश में मिले गृह कार्य पूरा न कर पाने की स्थिति में मेरी स्थिति चिंताजनक हो सकती है। अपना गृह कार्य पूरा न कर पाने की वजह से मुझे मानसिक तनाव हो सकता है। मुझे शिक्षकों के नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मेरा आत्मविश्वास कम हो सकता है। अगले सत्र में पिछले काव्य को करने के लिए मुझे अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। मैं एक मशीन के समान हूँ, अतः मेरी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं हो सकती।